like a Hellcat. वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में जाना, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करी। आज उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है ग्रैन्यूल। तो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है हमारी सेल के अंदर, ये इनका नंबर कोई काउंट नहीं कर सकता, ये वेरिएबल होते हैं, हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। जितना उसमें केमिकल रिएक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया, जिसका मतलब होता है धागीनुमा संरचना। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवरी में 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो डिस्कवरी करी वो बोलते हैं एल्बर्ट वॉन कोलिलकर ने करी। ठीक है, इनका पूरा नाम है वैसे कोलिलकर, एल्बर्ट वॉन कोलिलकर, 1857 में करी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको बायोब्लास्ट जिसने नाम दिया, बायोब्लास्ट जिसमें सारी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन, तो इसे दिया रिचार्ड एल्टमान ने। ठीक है, एल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। कब दिया? 1886 में। और जो सी बेंडा थे, एट लास्ट उसने 12 ईयर्स के बाद इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक है, तो ये डिस्कवरी पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि रेखित पेशियों पे किसने देखा, तो ये अल्टमान ने देखा। सी बेंडा ने बाद में कितने साल बाद, 12 साल बाद क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया। वैसे होल डिस्कवर किसने किया है? कोलिलकर ने किया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल वॉल्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंगल वॉल्ड कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं और डबल वॉल्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये डबल वॉल्ड होता है, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर जो सरफेस होती है इसकी स्मूथ होती है, जो इनर होती है वो फोल्डेड प्रोजेक्शन जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो होता है ये स्मूथ सरफेस होती है बाहर। ठीक है, क्रिस्टी क्या करती है? सरफेस को इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को। ठीक है, फोल्डेड प्रोजेक्शन होता है। क्रिस्टी क्या होती है? फोल्डेड प्रोजेक्शंस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इनर वॉल पे होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पजेस एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, ये हम जानते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक रिएक्शन होती है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखता है? एंजाइम्स रखता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये रिस्पायरेशन से भी कनेक्टेड है। रिस्पायरेशन क्या होता है? वही फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी खाना खा रहे हैं उससे एटीपी कैसे मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी होती है, जो भी फूड होता है, वो केमिकल रिएक्शंस करता है, उन्हें एटीपी, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ऊर्जा के सिक्के भी इसे कहते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है? साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। यही जो क्रिया हुई, यही जो रिएक्शन होगी, इसे हम बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, ये रिस्पायरेशन होता है। और जो ये भी क्वेश्चन आता है कि सांस लेना सांस छोड़ना क्या होता है? वो ब्रीदिंग होता है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो ब्रीदिंग हो रही है। जो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो, जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन कहेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी तो है, लेकिन इसके फंक्शंस क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी सेल्स को। ठीक है, एक बात और, ये आउटर वॉल और इनर वॉल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने रफली बनाया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, ये सिंगल सेल डीएनए होता है, इसमें सिंगल सेल डीएनए होता है। राइबोसोम जो होता है 70S होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड करता है हमारी सेल्स को एनर्जी। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो हमारी सेल्स में एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे लिए ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर इसका सिंगल सेल्ड डीएनए होता है, इसमें ये डीएनए है, ठीक है। ये रफली डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, बस देख सकते हैं नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल सेल डीएनए होता है। ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है 70S होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने एस होते हैं, 80S होते हैं, 70S होता है, ठीक है। ये 70S होता है। डबल मेम्ब्रेनस है ये स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है, ये 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। सिंगल सेल डीएनए होता है, इसमें आरएनए भी होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर चैम्बर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये डिवाइड कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये डिवाइडेड बाय फिजन, इसमें फिजन होता है, उससे डिवाइड होता है। डिस्कवरी आपने नोट कर ली हो। डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, 0.2 to 0.1 म्यूएम होता है डायमीटर। लेंथ होती है जो 0.1 to 4.1 म्यूएम होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें मैंने बता दी, बाकी आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। माइटो प्लस कॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। जो भी प्रोजेक्शन होते हैं इनर वॉल में उसे क्रिस्टी कहते हैं। डिस्कवरी मेन कोलिल्कर ने करी है, सी बंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। बायोप्लास्ट किसने दिया, अल्टमान ने दिया है, ठीक है। इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फंक्शन सारी सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी, ठीक है। लेंथ डायमीटर डायग्राम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता है, फिजन के द्वारा होता है। इसमें राइबोसोम 70S होता है और सिंगल सेल्ड डीएनए होता है। इतना ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक साइटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी सेल्स पढ़ा रहे हैं, सेल हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना पर्सनल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे भेज सकता है, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। और कोई भी अगर आगे आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।